और यूपी में इस वक्त राज्य बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। एटा जिले में कल एक सेंटर पर गणित का पेपर लीक हो गया। मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा था, इसलिए तुरंत एक्शन लिया गया और एग्जाम सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर को नाप दिया गया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि लीक किसी अफसर की गलती से हुआ है या फिर इसके पीछे नकल माफिया का कोई गैंग काम कर रहा है। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने। यूपी में जो भी पेपर लीक का खेल खेलेगा वो जेल जाएगा। जो भी नकल करता पकड़ा जाएगा उसका योगी फोर्स पक्का इलाज करेगी। सीएम योगी का मैसेज एकदम क्लियर है। एटा के चौधरी बीएल इंटर कॉलेज की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर शायद इस चेतावनी का मतलब भूल गई थी, इसीलिए उनकी छुट्टी कर दी गई है। एटा में हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में मैथ्स का पेपर लीक हो गया। मैथ्स की परीक्षा शनिवार सुबह 8:30 बजे शुरू हुई थी, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही इस सेंटर से पेपर को एक ग्रुप में शेयर कर दिया गया। इस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ जिले के और बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी में तैनात कई अफसर थे। जैसे ही पेपर पर अफसरों की नजर पड़ी, हड़कंप मच गया और तुरंत ही लीक पेपर को ग्रुप से डिलीट करवाया गया। इसके बाद सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर अंजू यादव पर एफआईआर दर्ज कर दी गई और उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त भी कर दिया गया। इंटर कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरों के हार्ड डिस्क जब्त करके उसके फुटेज की जांच की जा रही है ताकि पेपर लीक के खेल के असली गुनहगार का पता लगाया जा सके। परीक्षा में नकल करने या नकल करवाने वालों को सबक सिखाने के लिए पिछले ही साल योगी सरकार ने नया कानून बनाया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल, नकल करना या कराना, पेपर लीक करना गंभीर अपराध है और पकड़े जाने पर 1 करोड़ जुर्माना और उम्र कैद की सजा दोनों हो सकती है। पूरे प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षाओं पर यह नियम लागू है और इस नियम का ही असर है कि गाजीपुर जिले में नकल मुक्त परीक्षा की वजह से 10वीं और 12वीं के 6000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। उनको हम लोग जो जहाँ पे कहीं भी जो हमको शक है, ऐसे संवेदनशील हैं, उनको हम लोग रात में भी देख रहे हैं कि उनके जो विद्यालय हैं उन पर जो स्ट्रांग रूम है उसमें सील इंटैक्ट है, उनकी सुरक्षा बेहतर है। और यहाँ से फिर हम उनको ऑनलाइन है, वहाँ से हम जब वहाँ जाते हैं विद्यालय पर तो अपने केंद्र पर यहाँ जो हमारी टीम लगी हुई है उससे पूछते हैं कि कैमरा चल रहा है, हम आपको दिख रहे हैं, तब फिर हम वहाँ से आते हैं। परीक्षा के लिए इंतजामों में सख्ती का असर ये हुआ कि गाजीपुर में 2 ऐसे मुन्ना भाई पकड़े गए जो दूसरों के नाम पेपर दे रहे थे, लेकिन अब वो योगी फोर्स के हत्थे चढ़ चुके हैं और उन पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। 55 लाख छात्र छात्राएं इसमें शामिल हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से सभी परीक्षा केंद्रों की जहां लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, वहीं पेपर लीक और नकल के लिहाज से संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी के लिए एसटीएफ और एलआईयू की भी तैनाती की गई है। योगी फोर्स सोशल मीडिया पर निगरानी कर रही है ताकि पेपर लीक को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा सके। पेपर के लिए कोडिंग सिस्टम लागू किया गया है ताकि परीक्षा केंद्रों की गोपनीयता बनी रहे। आपात हालात में अतिरिक्त पेपर की भी व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।